दोस्तों, आज हम मुगल सल्तनत के उस सुल्तान के बारे में बात करेंगे जो इतिहास से लेकर वर्तमान तक विवादों से घिरा हुआ है। सन 3 नवंबर 1618 दाहोद, गुजरात, शाहजहां और मुमताज महल के यहाँ तीसरे बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया औरंगजेब। बचपन से ही यह राजकुमार बाकी भाइयों से अलग था। जहां दारा शिकोह कविता और दर्शन में डूबा रहता, वहीं औरंगजेब कुरान पढ़ता, घुड़सवारी करता और तलवार चलाने में माहिर होता। एक दिलचस्प घटना तब हुई जब वह महज 14 साल का था। एक हाथी बेकाबू हो गया, पूरा दरबार दहशत में आ गया। राजकुमार भाग निकले, लेकिन औरंगजेब अकेला डटा रहा। उसने हाथी की सूंड पर वार किया और उसे काबू में कर लिया। शाहजहां ने उसी वक्त ऐलान किया, यह लड़का बहादुरी में सबसे आगे है। लेकिन यह बहादुरी हमेशा उसके लिए खुशी नहीं लाई। 1633 में औरंगजेब को दक्कन का गवर्नर बनाया गया। वहां के विद्रोहियों को दबाने में उसने इतनी शक्ति दिखाई कि खुद उसके पिता शाहजहां भी डर गए। कुछ साल बाद 1647 में जब उसे कंधार का गवर्नर बनाया गया तो वह फारसियों के हाथों हार गया। इस हार के बाद वह हफ्तों तक गम में डूबा रहा और खुद से कहा, अब कभी हार नहीं मानूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी। 1657 में जब शाहजहां बीमार पड़ा तो 4 भाइयों में युद्ध छिड़ गया। 29 मई 1658 सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराया। लेकिन जीत के बाद उसने चालाकी भी दिखाई। उसने अपने भाई मुराद से दोस्ती की और जैसे ही गद्दी सुरक्षित हो गई, उसी मुराद को कैद खाने में डाल दिया। फिर आया 15 जून 1659 दिल्ली का राज्याभिषेक। शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था, अब अपने ही बेटे की कैद में था। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर यानी दुनिया जीतने वाला कहा, लेकिन उसकी दुनिया सादगी और कठोरता से भरी थी। वह सोने चांदी से दूर रहता, अपना खर्च निकालने के लिए कुरान की नकल खुद करता और बेचता। पर यही सादा जीवन उसकी नीतियों में कठोरता बनकर झलकता है। 1666 में शिवाजी को आगरा बुलाया गया। औरंगजेब ने उन्हें सम्मान देने के बजाय कैद कर लिया, लेकिन शिवाजी चालाकी से आम के टोकरी में छिपकर भाग निकले। यह घटना औरंगजेब की प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा झटका था। 1668 उसने दरबार से संगीतकारों को निकाल दिया, लेकिन कम लोग जानते हैं कि उस समय दरबार का मशहूर गायक खुशहाल खान इतना मायूस हुआ कि उसने गाने के बजाय कब्रिस्तान जाकर गाना शुरू किया। कहा जाता है जब वह गाने लगा तो औरंगजेब ने पूछा, यहाँ क्यों? उसने जवाब दिया, जहाँ जिंदा लोग नहीं सुनते वहाँ मुर्दा तो सुन ही लेंगे। 1669 औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। काशी विश्वनाथ और मथुरा का केशव राय मंदिर भी इसी का शिकार बने। 1675 दिल्ली गुरु तेग बहादुर को मौत की सजा दी गई। उनकी शहादत ने पूरे पंजाब को आग की तरह जला दिया। 1679 औरंगजेब ने जजिया कर फिर से लागू किया। इससे राजपूत भी उसके खिलाफ हो गए। इसी साल मारवाड़ और मेवाड़ में बगावत भड़क गई। सबसे लंबा युद्ध मराठों से हुआ। शिवाजी की मौत के बाद उनके बेटे संभाजी ने लड़ाई जारी रखी। औरंगजेब ने संभाजी को पकड़कर 1689 में अत्यंत क्रूरता से मौत दी। लेकिन क्या हुआ? मराठे और मजबूत हो गए। यह युद्ध 27 साल तक चला और मुगल सेना को तोड़ कर रख दिया। 1686 में बीजापुर और 1687 में गोलकुंडा पर कब्जा हुआ। कम लोग जानते हैं कि गोलकुंडा की जीत के दौरान वहां के किले की एक गुप्त सुरंग से दुश्मनों ने औरंगजेब की सेना पर पीछे से हमला कर दिया था। अगर समय पर मदद न पहुंचती तो औरंगजेब शायद वहीं हार जाता। उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा दक्कन की धूल और तलवारों के बीच गुजरा। वह रात को मिट्टी का तकिया सिरहाने रखकर सोता और अक्सर कहता, मैंने अपनी जिंदगी घोड़ों की पीठ पर गुजारी है। और फिर आया 3 मार्च 1707 अहमदनगर के पास उसका अंत हुआ। वसीयत के अनुसार उसे महाराष्ट्र के खुल्दानाबाद में एक साधारण कब्र में दफनाया गया, बिना गुंबद, बिना शाही शान और शौकत के। इतिहास ने औरंगजेब को 2 चेहरों में याद रखा है।
एक तरफ वह मेहनती, सादा और ईमानदार शासक था, दूसरी तरफ वही औरंगजेब था जिसकी नीतियों और युद्धों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। उसकी मौत के बाद साम्राज्य बिखर गया। जाट, राजपूत, मराठे, सिख सबने अपनी ताकत दिखाई और अंततः अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। तो सवाल आज भी वही है, क्या औरंगजेब धर्म का सच्चा सेवक था या इतिहास का सबसे बड़ा भूल करने वाला बादशाह? तो दोस्तों, यह थी औरंगजेब की शॉर्ट हिस्ट्री। अगर आपको ये पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।